तो गाइस क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को नए में बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाना चाहते हैं? सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गेंशिन इम्पैक्ट। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ गेंशिन इम्पैक्ट, हाउ टू प्ले गेंशिन इम्पैक्ट एंड व्हाट इज़ गुड एंड बैड अबाउट दिस। सो वीडियो को अंत तक बने रहना एंड लेट्स बिगिन। गेम प्ले। तो गेंशिन एक स्टोरी बेस्ड ओपन वर्ल्ड फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर और गाचा गेम है। तो स्टोरी बेस से इसका मतलब ये है कि इसमें एक आर्कन क्वेस्ट होगा जो आपका मेन क्वेस्ट होगा, वर्ल्ड क्वेस्ट जो आपके रीजन्स को अनलॉक करेगा इस मैप में, और फ्री टू प्ले का मतलब इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये पूरी की पूरी गेम फ्री है। हाँ, इसमें आप पैसे बेच सकते हो, जैसे आप BGMI या फिर किसी में रॉयल पास खरीदते हो, वैसे ही इसमें गाचा सिस्टम होता है, यानी कि आपका वर्ष या फिर आपका कैरेक्टर्स फुल करने के लिए आप पैसे दे सकते हो। आगे बताता हूँ गेम में। मल्टीप्लेयर का मतलब ये है कि आप इसमें आपके दोस्त को भी इनवाइट कर सकते हो। बेसिकली ये एक पबजी की तरह तो है नहीं कि आप अपने दोस्त के साथ ये रॉयल खेल पाओ या फिर कस्टम रूम खेल पाओ, बट थोड़े थोड़े डोमेन्स होते हैं, थोड़े थोड़े बॉस होते हैं जो आप अपने दोस्त के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। तो गाचा का मतलब ये होता है कि आप कोई भी स्वॉर्ड हो या फिर कोई भी कैरेक्टर जो आपको पसंद आता है आप उसमें पुल कर पाओ। बट दिक्कत ये है कि ऐसा 50-50 होता है कि क्या आप वो चीज पुल कर पाओ या फिर नहीं। ऐसे नहीं कि आपको गारंटी होता है कि आप हर टाइम पुल करो तो वही कैरेक्टर निकलेगा। बेसिकली आप उसको हार भी सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर पिटी एंड योर लक। इसे बोलते हैं गाचा। तो ये था गाइस गेम प्ले अबाउट व्हाट इज गेंशिन इम्पैक्ट एंड इसको कैसे खेलते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ डिटेल में कि कैसा कैसा है। अभी के लिए ब्रीफ इंट्रो है, ये कैसे क्या चीज है इसमें और क्या चीज है। तो लेट मी मूव ऑन टू सेकंड सेक्शन, स्टोरी। तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो बताता हूँ कि मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो अभी के लिए मैं एक इंट्रो बताता हूँ कि एक्चुअली ये स्टोरी है क्या। तो दो कैरेक्टर्स होते हैं, दो मेन कैरेक्टर्स। अगर आप एक लड़के हो तो आप ऑब्वियसली लड़के को ही चूज करोगे, अगर आप लड़की हो तो लड़की वाला कैरेक्टर ही चूज करते हो। इसमें आपका ऑप्शन होता है। तो स्टार्टिंग में दो ट्रैवलर होते हैं जो दुनिया से दुनिया ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम पे वो एक वर्ल्ड पे आते हैं जिसे बोलते हैं टिवैट, जिसपे हमारा मेन स्टोरी या फिर मेन गेम चलता है। तो वहां पे जब वो आते हैं तो वो लोग एनकाउंटर करते हैं एक अननोन गॉड को। जो अननोन गॉड उनके एक कजिन को पकड़ के ले जाती है। अब इस पूरे गेम का यही होता है कि जो कजिन रह जाता है, जिसे वो पकड़ के नहीं ले जाती है, उसे अपनी कजिन को ढूंढना है, और ये पूरा गेम उसी पे चलता है। बेसिकली जब आप सुनोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा कि ये कैसी चीज है, बहुत ज्यादा एडवेंचर का है। पर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे नए नए रीजन खुलेंगे, वैसे वैसे स्टोरी और ज्यादा मजेदार होती जाएगी। देखिए, इतना याद रखिए, एंड गोल इतना मैटर नहीं करता जितना स्टोरी प्रोग्रेस करती है। अगर आपको वन पीस देखा है तो इतना शॉर्ट है कि एक ट्रेजर को ढूंढना है, बट उस ट्रेजर को ढूंढने का जो सफर होता है वो बहुत ज्यादा मजेदार होता है। और वैसे ही गेंशिन का सफर भी बहुत ज्यादा मजेदार होता है। कभी कभी इरिटेट कर देता है, पर अदर टाइम बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये था गाइस ट्रैवलर के हिस्से पे। मैं इस टिवैट की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो टिवैट एक्चुअली एक वर्ल्ड होता है जिसमें बहुत सारे गॉड्स रूल करते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा होता है, एक कांडिया नाम का एक शहर होता है, यानी कि एक शहर क्या हूँ, एक स्टेट समझ लीजिए या फिर एक रीजन समझ लीजिए। वहाँ पे एथियस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, वो किसी गॉड को मानते नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, सारे गॉड्स आते हैं जो जो बोलते हैं कि इसके खिलाफ हैं, वो आते हैं, और दूसरे गॉड्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, टिवैट के लोगों को। तो बहुत सारे गॉड्स एक जगह पे लड़ते हैं जिसे कांडिया बोलते हैं। वहां पे बहुत बड़ी बैटल होती है जिसे बोलते हैं दी आर्कन वॉर, और वहां पे बस 6 आर्कन ऐसे इमर्ज करके आते हैं जो आगे की स्टोरी में रह जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें 6 गॉड्स हैं आपके, मतलब 6 गॉड्स 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस पूरे गेम में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। और मैं आज ज्यादा डीप में घुसना नहीं चाहता क्योंकि ये सब आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। बेसिक डीप इनको समझिए कि इस पूरे वर्ल्ड में 6 या फिर 7 रीजन्स होते हैं जिसको आप एक्सप्लोर करोगे। अभी के लिए तो अभी तो 5 सीजन ही खुले हैं, और इसके आगे अभी भी गेम कंप्लीट नहीं है, अभी अभी अपडेट्स आ रहे हैं। बेसिकली अभी 5 ही खुले हैं और आगे जाके 2 और खुल जाएंगे। और बस यही था इंट्रो अबाउट स्टोरी की क्या क्या है। मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं बताना चाहता क्योंकि आप एक्सपीरियंस करिए, आप इसमें आइए और आप अपने हिसाब से पेस में आगे बढ़िए। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बता दिया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा और आपका मजा आगे खराब हो जाएगा। विजन एंड मैप। तो बेसिकली विजन होते क्या है? विजन बेसिकली आपके एलिमेंट होते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में 6 एलिमेंट होते हैं जो आपको मिलेंगे। बेसिकली जब ट्रैवलर आता है इस वर्ल्ड में तो उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता,
तो जब जब आप एक ऐसा स्टैचू ऑफ 7 को अनलॉक करोगे या फिर कोई रीजन को अनलॉक करोगे, तो आपको एक स्टैचू ऑफ 7 को छूना पड़ेगा, जिससे उस रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन का जो एलिमेंट होता है वो आपको मिलता है। तो बेसिकली इस वर्ल्ड में सबके पास एलिमेंट्स नहीं होते, बस गिने चुने लोगों के पास होते हैं, इन्हें बोलते हैं चूजन। तो उनके पास ही होते हैं और सभी के पास नहीं होते हैं। और इन्हें देता कौन है? इन्हें देता है आर्कन सबकॉन्शियसली। अब मैं आपको बताता हूँ मैप के बारे में। और हाँ, मैप को मैं पहले बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैवलर होता है, ऐसे नहीं कि अगर उसने एक पर्टिकुलर रीजन में एक विजन पाया है, विजन कह रहा हूँ, हाँ विजन समझ लिए, या फिर कोई एलिमेंट को अक्वायर किया है, तो ऐसे नहीं कि अगर वो दूसरे रीजन में बढ़ेगा तो वो विजन उसका वहाँ पे काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपका हर रीजन पे वो एलिमेंट काम करेगा, बट ऐसा होता है कि अगर आप नए रीजन को अनलॉक कर रहे हैं तो आपको स्टैचू ऑफ 7 में जाके नया एलिमेंट को अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा वर्ल्ड है और ये एक रीजन है जिसे बोलते हैं मॉन्स्टैट। शायद यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, देख सकते हैं मॉन्स्टैट है ये। और फिर आता है आपका लिवे। फिर ये तो अभी नया खुला है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपका हिरोशिमा, ये पूरा रीजन है। और फिर आता है ये डेंड्रो, आपका डेंड्रो रीजन है। और फिर ये आता है आपका फॉन्टेन। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जैसे कि आप देख सकते हो इस मैप में कि इतने इतने रीजन है। एक्चुअली मैं इसको जूम आउट नहीं हो रहा, मैं फोन में दिखा सकता था। बेसिकली गेंशिन की दुनिया बहुत बड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब रीजन अभी तक खुले नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैंने खोला नहीं है, बट ये अभी तक अपडेट्स आए नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी के अपडेट से पहले ये पूरा रीजन बंद था, अभी ये भी खुला है। तो ऐसे से खुलते रहते हैं। और ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप मोटा मोटा देख रहे हो ऊपर यही है, इसके अंडरग्राउंड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये अंडरग्राउंड चीजम है। और एक और एक होता है इनोदुमा पे, एनक्रोमीन। हाँ, ये सब अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड भी वर्ल्ड है। तो जैसे कि मैंने बोला था, गेंशिन की दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे आप मोटा मोटा ये देख सकते हो, इसके नीचे भी वर्ल्ड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक्सप्लोरेशन में ये बहुत बड़ी है। और अब जब मैं मैप पे हूँ तो लेट मी एक्सप्लेन दी डोमेन्स एंड अबेस। कि डोमेन क्या क्या होते हैं, अबेस क्या क्या होते हैं, और ये टेलीपोर्टेशन क्या होते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ 7। और हर स्टैचू अलग अलग उसको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी मैं लीवर में हूँ, तो ये लीवर का एलिमेंट होता है जियो, तो ये जियो को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कि अगर मैं मॉन्स्टैट में हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें लिखा है एनिमो। तो अगर आप ट्रैवलर समझिए, आपका मेन कैरेक्टर इसको छुएगा तो वो विंड की पावर को एक्वायर कर सकता है। या फिर आपको जियो चाहिए तो आपको जियो रीजन में आना पड़ेगा और आपको इसको छूना पड़ेगा, जिससे आपका जियो एलिमेंट आपको एक्वायर कर सकते हो। और दूसरे के लिए आपको ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम चलना ही पड़ेगा। ये चीजें होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेलीपोर्ट पॉइंट। पहले स्टार्टिंग में तो ये सब आपको खुले नहीं होते, इसलिए सारे ब्लैंक होते हैं। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे, जैसे जैसे ऐसे चल के आओगे, तो जब आप इन चीजों को खोलोगे या फिर इन चीजों को अनलॉक करोगे, तो अदर टाइम समझ लीजिए अगर आप यहाँ पे हो तो आपको बेसिकली टेलीपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको ये नहीं कि बार बार चलते जाना पड़ेगा इधर से उधर तक। आप कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। बस आपको एक बार इस जगह पे, बस एक ही बार आपको पहुंचना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है डोमेन्स। तो डोमेन्स होता क्या है? तो देखिए, डोमेन्स में एक्चुअली एक चीज मिलती है जिसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट। और आर्टिफैक्ट आपका बहुत ज्यादा मेन चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा कैरेक्टर है और आर्टिफैक्ट्स। तो ये चीजें आपकी डोमेन्स में मिलेंगी और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जैसे कि आप अटैक और फिर इसके टैलेंट्स को अपडेट तो करते हो, पर साथ ही साथ ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा कोर इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनसे मिलते हैं आपके क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी। ये सब चीजें होती हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल ही है, जैसे कि आप किसी और गेम में खेलते वक्त आपको बस अटैक या फिर उसके टैलेंट्स को ही लेवल अप करना पड़ता है। गेंशिन में एक और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम लोग आर्टिफैक्ट्स। ये सब चीजें आपको डोमेन्स में ही मिलेंगी और डोमेन्स को भी आपको एक बार जाके अनलॉक करना ही पड़ता है, फिर इसके बाद आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो डोमेन्स में मिलती है वो है इनके टैलेंट्स को अपडेट करने वाले बुक्स। अगर आपको दिखाऊं तो ये सकते हो, जैसे कि ये बुक है। तो कभी कभी आपके कैरेक्टर्स को ये सब बुक चाहिए होती हैं, जिससे आप
एक चीज जो डेवलप कर सकते हो जिसे बोलते हैं टैबलेट। जैसे कि आप देख सकते हो ये बुक, अगर अब मेरे को ये बुक चाहिए तो मेरे को ऑब्वियसली बात है मेरे को जाके वो चीज या फिर वो डोमेन करना पड़ेगा जिससे मुझे वो बुक मिलेगी। अगर मैं दिखाऊं तो कहाँ गया, नहीं ये नहीं है, कहाँ पे था यार इसका, तो यहीं पे बैठे था। हाँ ये देख सकते हो। तो बेसिकली डोमेन्स ये होते हैं। और दूसरा तरह का भी होता है कि इसे बोलते हैं, इससे मिलते हैं आपके बॉस। समझ लीजिए आपका एक बिग बॉस होता है जिससे मिलने से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स को टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए चीजें मिलती हैं वो सारी डोमेन्स में मिलती हैं। और ये चीजें तो आपको एक्सप्लोर करते हुए मिल जाएगी। ये और ये चीज ये हर कैरेक्टर के पास होता है। समझ लीजिए अभी मैं उंगली दिखाता हूँ, ये चीज आपको डोमेन में मिलेगी और ये चीज भी आपको एक डोमेन में मिलेगी। बेसिकली वो डोमेन नहीं होता, देखो इसमें आपको एक बंदा नहीं होता। मतलब समझिए यहाँ पे एक बॉस फाइट होती है और यहाँ पे आपको कोई मेन नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं, उनको आपको डिफीट करना पड़ता है। और ये चीजें आपको मिलती है एक्सप्लोर करने से। इन चीजों के बारे में मैं डिटेल में बना दूंगा अभी वीडियो, बट अभी के लिए मोटा समझ लीजिए कि इन डोमेन से ये चीजें होती है। और फिर आता है आपका एक और चीज जिसे बोलते हैं स्पाइरल अबिस। और स्पाइरल अबिस होता क्या है, देखिए स्पाइरल अबिस एक ऐसी वो चीज होती है, यहाँ पे आपका पूरा बैटल टेक प्लेस करता है। जितने भी आप कैरेक्टर डेवलप करते हैं, समझ लीजिए अभी मेरा अभी एलियथम मेरा 80 पे है, तो बेसिकली आपको इस गेम में एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम को आपको यहाँ पे लेके आके लड़ना पड़ता है। तो ये चीज होती है स्पाइरल अबिस। स्पाइरल अबिस में आपकी पूरी की पूरी जो गेंशिन की मेहनत है वो यहाँ पे आके आप दिखाते हो, यहाँ पे आके आप प्रदर्शन करते हो। प्रदर्शन को आप मोटा शब्द बोल दिया भाई। तो बेसिकली ये चीज होती है जिसको आप बहुत ज्यादा बॉस फाइट या फिर आपके जो कितने भी आप टीम बनाते हो उसके यहाँ पे आप आके लड़ सकते हो। ऐसे नहीं कि आप पूरे गेम में नहीं लड़ सकते, पूरे गेम में आप लड़ते हो, बट यहाँ पे आके आपको एक चीज मिलती है प्रीमोजेम, जिसको मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ पे टीम बना के आप पूरा प्रदर्शन करते हो या फिर आप आपकी पूरी जो मेहनत है जितना आपने एक टीम को बनाने में लगाया यहाँ पे आके आप दिखाते हो। चलो तो अब तो ये हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसे बोलते हैं कैरेक्टर और इसका बैटल सिस्टम, जो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली कैरेक्टर्स जैसे कि आप सारे गेम्स को आपको पता होगा कि कैरेक्टर्स होते हैं, बट इस गेम में थोड़े ज्यादा ही होते हैं। और स्टार्टिंग में तो आपको गिने चुने मिलेंगे, जैसे कि कहाँ गई एम्बर मिलती है आपको स्टार्टिंग में, और काया मिलता है, और आपका ट्रैवल। तो बेसिकली इतना आप देख सकते हो इस चीज में। ये सब मैंने पुल्स किए हैं और मैं आगे बताता हूँ पुल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक दो ले लिया और आपको आगे चाहिए नहीं। तो गेंशिन का जो बैटल सिस्टम चलता है वो बेसिकली टीम बेस्ड होता है। आपको हर टाइम पे एक 4 टीम, देखिए जैसे आप अदर गेम्स में होता है, आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके चलते हैं और बाकी सारे नहीं होते हैं। या तो आप दूसरे कैरेक्टर को स्विच कर सकते हो या फिर आपको मेन कैरेक्टर ही पूरा गेम में चलता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक्चुअली चार प्लेयर को आपको हमेशा रखना पड़ता है। यार अगर मैं बताऊं तो मोटा था, तो ये एक तो आपको ऐसे नहीं कि ये 4 कैरेक्टर मेरे पास हैं, तो ऐसे नहीं है कि मैं बार इसको समझ लिया ऐसे स्विच करके मैंने ऐसे मारा या फिर तीसरा स्विच करके मैंने ऐसे मारा। सब कैरेक्टर के पास अपनी अपनी एबिलिटी होती है जिससे आपको यूज करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। अभी मैं कोई एक डोमेन करता हूँ, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। बेसिकली अभी देखिए मैं एक बॉस फाइट करने जा रहा हूँ चाइल्ड से, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका गेम अब खेलना कैसा है। एक मिनट मैं जब तो जैसे कि देख सकते हो ये मेरी पूरी टीम है और इनके साथ ही मुझे खेलना पड़ता है। मैं इनको बार स्विच कर सकता हूँ। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको सारे कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी देख सकते हो कि मेरी कुकी शिनोबु इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रो टाइप है, ये जियो टाइप है यानी कि ग्राउंड टाइप है, ये वाटर टाइप है। तो इन सब चीजों को आप मिला के एक चीज करते हो जिसे बोलते हैं हाइपर ब्लूम। तो ये मेरी हाइपर ब्लूम टीम है और इनके साथ ही मैं खेलता हूँ। किसका जैसे कि देख सकते हो अभी एक रिक्वेस्ट आया, तो कैसे आप अपने दोस्त के साथ ये सब डोमेन कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये देखिए
अभी मैं जो ये है जोंगली है, ये एक तरह का शील्ड टाइप है, तो इसकी एबिलिटी हमेशा शील्ड ही है, तो इसको मैं ऐसे अटैक भी करूंगा तो इतना ज्यादा डैमेज देगा नहीं, तो इसका एक ही एबिलिटी है, वो है शील्ड। तो मैं इसको शील्ड के लिए एबिलिटी यूज करता हूँ। अभी देखिए, अभी मैंने अपना शिंचू यूज किया, शिंचू, एक सेकेंड, शिंचू है ना, गलत प्रोनाउंस ना कर दूं। देखो अभी मैंने शिंचू यूज किया, फिर मैं अपने कुकी का एलिमेंट यूज करता हूँ, इसे बोलते हैं स्किल, ई दे, जैसे कि आप इस स्क्रीन में ई दे सकते हैं, उसे यूज करना होता है। और अगर मैं इससे मारूं तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एलिमेंट, हाइपर ब्लू। तो जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि मेरा पहला जैसे कि अगर मैं लड़ रहा था तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था, पर जब मैंने इन सब की स्किल को एक साथ में यूज किया तब मेरा जो वो है डैमेज है वो ज्यादा पड़ने लग गया। जैसे कि अभी मैं इंडिविजुअल भी अगर यूज करूँ तो इतना डैमेज नहीं पड़ेगा कंपेयर टू अगर मैं इसको साथ साथ में यूज करूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में तो मैंने भी यही किया था, अरे shit, कि वो हर एक कैरेक्टर को करंट पढ़ के समझ लिया। अभी मैंने जोंगली को ये यूज किया, फिर मैंने अभी शिंचू का अगर ई यूज किया, फिर मैं उससे लड़ने लग गया। देखिए ऐसे नहीं करना, आपको बेसिकली सारे लोगों का एलिमेंट जो है उसे यूज करना पड़ेगा, यानी कि सब लोगों का स्किल्स को मिला के आप एक बंदे को अपना ऐसा मेन कैरेक्टर रख के यूज करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो हाइपर ब्लू, तो ये सब हाइपर ब्लू बनता कैसे है, समझ लीजिए वाटर, इलेक्ट्रो और जब टेंडो साथ में मिलते हैं तो उससे बोलते हैं हाइपर ब्लू। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो इन दी गेम। स्टार्टिंग में तो ये चीज मेरे को पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं अलग अलग कैरेक्टर्स को बार बार ऐसे स्विच कर करके आप उससे मारते रहो। देखिए बेसिकली आपको सारे लोगों का एलिमेंट और बर्स्ट ये सब यूज करके, अब बर्स्ट क्या होता है, बेसिकली आपका बर्स्ट आपका वो होता है अल्टीमेट टूल, जैसे कि अपनी जोंगली का ही बर्स्ट है, तो ये ऐसा फाइनल अटैक होता है। हमेशा एक चीज याद रखिए कि ऐसे नहीं होता कि सारे कैरेक्टर्स आपके मेन होते हैं और आपने ऐसे रैंडमली रख दिया। ये जैसे कि मेरा एलियट था वो डीपीएस है और मेरा जोंगली जो है वो सपोर्ट है, वो शील्डर है। उस देखिए सबके पास अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है जिससे आप यूज करते हो आपको टीम बनाने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोंगली ऐसा डीपीएस नहीं है, रादर वो एक सपोर्ट देता है, वो एक शील्ड देता है मेरे को, क्योंकि शिनोबी भी ऐसा मेन कैरेक्टर नहीं है, ये अपना एलिमेंट देती है मेरे को, सपोर्ट करती है। देखिए गेम में एक्चुअली सब डीपीएस और हीलर और सपोर्ट के भी कैरेक्टर्स होते हैं। ये सब चीजें मैं एक और नई वीडियो में बता दूंगा कि कौन कैरेक्टर क्या क्या होता है। अभी के लिए ये ध्यान दीजिए कि सारे कैरेक्टर्स का अलग अलग एबिलिटी होती है जिनको आपको साथ में मिला के एक टीम बनाना पड़ता है, जिससे आप एक मेन कैरेक्टर कह रहा हूँ, आपको एक बॉस को डिफीट करना होता है। तो जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। समझ लीजिए अभी मेरा एलेथम ये मेन कैरेक्टर है, ये इसको सपोर्ट देती है, ये बंदा इसको शील्ड करता है। उसी तरह से अभी ये देख सकते हो, ये रेदन नेशनल है, इसमें रेदन ऐसा मेन कैरेक्टर काम करते हैं, जिसमें ये बंदा उसको बफ देता है, हील करता है ये बंदा, और ये ऑब्वियसली बात है शील्ड देता है। इसके बदले में मैं यहाँ पे ये भी रख सकता हूँ जिससे वेब एक अटैक होता है, जिससे वो भी कर सकते हो। बेसिकली मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना पड़ता, इतना समझ लीजिए इस गेम में आपका टर्न बेस्ड होता है, यानी कि आपको बार बार कैरेक्टर जो है वो स्विच करने पड़ते हैं। आपका ये था बैटल सिस्टम, और कैरेक्टर्स पर अपनी अपनी एबिलिटी होते हैं। पर मैं कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और आपको हाँ ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्रिटिकल डैमेज, आर्टिफैक्ट, ये सब क्या है, इसके बारे में नया एक वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। इतना समझिए ये था इसका बैटल सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन जिसे बोलते हैं प्रीमोजेम्स एंड गाचा। तो इस गेम में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं गाचा, और प्रीमोजेम्स जो होते हैं, एक मिनट आपको ये रहा, तो प्रीमोजेम्स होते हैं एक्चुअली वो करते क्या है, आप जब पूरे गेम को जब आप खेलते हो तो आपको ये छोटी छोटी स्टार चीजें मिलेंगी जिन्हें बोलते हैं प्रीमोजेम्स। अब प्रीमोजेम्स को आप एक विशेस में कन्वर्ट करते हैं, पेट को बोलते हैं विशेस। तो 160 प्रीमोजेम्स इज इक्वल टू एक विश। तो जितना जितना आप स्टोरी में प्रोग्रेस करते हो उतना उतना आपको प्रीमोजेम्स मिलता जाता है। और जब आपको प्रीमोजेम्स मिल जाते हैं तो उसे आप एक चीज में कन्वर्ट करते हो जिसे बोलते हैं विशेस, और विशेस को आप यहाँ से यानी कि शॉप में जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 160, यानी कि अगर मेरे पास 160 होता तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता था। और हाँ दूसरी चीजें भी होते हैं जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड विश। इसे विश ये अलग स्टैंडर्ड विश होता है, ये लिमिटेड बैलेंस का विश होता है।
आगे समझाता हूँ मैं। इतना समझ लीजिए ये 2 तरह के विशेष होते हैं जिसे आप प्रीमोजेम से कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रीमोजेम से कन्वर्ट करना हो, आप प्रीमोजेम खरीद भी सकते हो, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल। तो ये बेसिकली आपका वही हो गया जैसे आप गेंशिन में या फिर सॉरी गेंशिन कह रहा हूँ, बीजीएमआई में जैसे आप बाय करते हो बैटल पास, इसमें भी होता है बैटल पास, बट बेसिकली आप क्रिस्टल्स को बाय कर सकते हो पैसे देके, उससे आप प्रीमोजेम बनाओगे, प्रीमोजेम से आप विशेष बनाओगे। अब जब आपने समझ लिया कि प्रीमोजेम्स होते क्या है, नहीं यूज कैसे करते हैं और ये विशेष क्या है, अब मैं बताता हूँ इस गाचा सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये जो बैनर दे सकते हो, देखो 1 महीने में आपको 4 कैरेक्टर्स मिलते हैं। अभी तो महीने का एंड हो गया है, तो अभी ये लास्ट है, इसके बाद 4 और आएंगे। तो जैसे कि 1 महीने में आपको 4 बैनर मिलते हैं, 4 कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्हें आप पुल कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये न्यूविलेट है और ये काजुआ है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लिमिटेड बैनर, और ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 20 दिन और 11 मिनट ही रहते हैं, इसके बाद ये जो बैनर होता है ये चले जाता है, फिर कोई नया कैरेक्टर का बैनर आता है। और एक चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये कैरेक्टर पुल किया तो ये इसका जो बैनर एंड हो जाएगा तो ये कैरेक्टर भी चले जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बंदा रहता है पूरे टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, कोई चीज जो आप लिमिटेड टाइम के लिए खरीदते हो, वो चीज तो आपने खरीद ली तो आपके पास वो हमेशा रहती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, वो टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, पर वो जो बंदा जो आप निकालते हो इसमें से वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो इन्हें बोलते हैं लिमिटेड बैनर। उनके साथ ही एक चीज होती है जिन्हें बोलते हैं ये वेपन बैनर है, ये कैरेक्टर बैनर है और ये वेपन बैनर है। तो इनके अंदर भी एक चीज होती है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड बैनर है। ये जो बैनर होता है ये बेसिकली आपका इटर्नल होता है, ये बैनर हटता नहीं है। ये जैसे कि आपका इधर एक टाइम चल रहा है कि इतना टाइम तक ही होगा, ये जो होता है ये बैनर आपका एवरलास्टिंग होता है। और बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना ये गिने चुने होते हैं। एक सेकेंड मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे कि आप देख सकते हो ये गिने चुने होते हैं, इतने कैरेक्टर इतने ही आपको मिलेंगे, इससे अलग नहीं मिलेंगे। पर जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये कैरेक्टर्स आपके थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो लीजिए अगर आपको ये चाहिए होते हैं ये कैरेक्टर, तो आप यहाँ से पुल कर सकते हो, बट आपको ये कैरेक्टर चाहिए तो आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, या फिर कोई कैरेक्टर समझ लीजिए अभी मेरे पास एलेथम है, तो इस बंदे के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। जोंगली का ये सब जो कैरेक्टर्स मैंने निकाले ये सब लिमिटेड बैनर से निकलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका पीटी सिस्टम क्या होता है। देखिए पीटी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं आपको हिस्ट्री तो समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे आप हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि 50-50 चांस होता है। समझ लीजिए अगर आपके पास 50 पुल होते हैं, अभी मेरे पास समझ लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80 पुल, तो 80 पुल में से जब मैं 50 पुल करूंगा, 10 पुल के 5 बारी करूंगा, तो उस टाइम पे मेरे पास 50-50 चांस होता है कि मैं इस बंदे को निकाल सकता हूँ कि नहीं। अगर इसके अलावा कोई और बंदा निकल जाता है जैसे कि चीची या फिर ये जो 5 स्टार हो। हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इस गेम में 5 स्टार और 4 स्टार होते हैं। ये जो होते हैं ये 4 स्टार होते हैं, ये आप हर 10 पुल पे मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो ये 4 स्टार मिलेंगे जो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, या नहीं तो आपको वो चीजें मिलती हैं, यानी कि 4 स्टार वाले आपको वेपन भी मिल सकते हैं इसमें से। तो अब क्या होता है, ये जो 4 स्टार होते हैं ये तो आपको हर 10 पुल पे मिलते हैं, पर ये 5 स्टार होते हैं ये हमेशा आपको 50 के पुल पे या तो 80 के पुल पे या फिर आपको इस 50 के अंदर मिल जाते हैं, उससे बोलते हैं अर्ली। और अगर आपको 50 पे मिलता है तो आप बोलते हैं कि आप 50-50 जीत गए। और अगर आपका 50 पुल में भी ये कैरेक्टर नहीं निकला तो आपका अगला जो कैरेक्टर है वो निकलेगा 80 पुल में। तो यही होता है इसका पीटी सिस्टम। और समझ लीजिए अगर आपको 80 पे आप हार गए या फिर 50 पे आप तो ये जो 5 स्टार कैरेक्टर है इसके बदले ये निकल गई या फिर ये चीजें निकल गई, तो मतलब ये है कि आप अपना 50 हार गए हैं। पर समझ लीजिए अगर आप यही कैरेक्टर पुल करते हो, आप 80 या फिर 50 पुल वापस मारते हो, ये कैरेक्टर या फिर इसके बाद जो बैनर आएगा उस कैरेक्टर पे आप पुल करते हो, तो वो कैरेक्टर आपका गारंटी हो जाता है कि वो कैरेक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर व्हाट। बट इन द केस ऑफ ये समझ लीजिए इसमें आप समझ लीजिए अगर एक बार हार गए और आपने दूसरी बार पुल किया इसी कैरेक्टर पे तो वो तो निकल जाता है। पर इस टाइम पे जो वेपन बैनर होता है उसमें समझ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 की पिटी चलती है। इसमें 2 का पिटी कह रहा हूँ मैं, सॉरी। इसमें आपको 2 बार ही हारना पड़ता है, इसमें आपको तीसरी बार जो होता है वो जाके आपको परमानेंट बनता है या फिर गारंटी बनता है कि वो वेपन मिलेगा ही मिलेगा।
तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो वेपन बैनर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि आप एक बार तो हार गए, क्योंकि जितना आप यहाँ पे देख सकते हो 80 की पिटी, इसको ग्राइंड सॉरी पिटी कह रहा हूँ, ये जो 80 का जो विश है, ये जो प्रीमियम देख रहे हो, इन चीजों को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलती रहेंगी, पर जितना जितना आप स्टोरी में प्रोग्रेस करते हो ये चीजें मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी कारण लोग जो होते हैं इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है उसको तो 4 स्टार वेपन भी दे सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही चाहिएगा तब जाके आपका न्यू विलेज या फिर जो काजुआ है वो काम करेगा। हाँ, एक चीज याद रखिए कि जो कैरेक्टर आता है उसी का ही वेपन बैनर चलता है। तो इसीलिए मैं, अगर आप एक बिगिनर है तो इस चीज को अवॉइड ही करिए। और दूसरी चीज जो नहीं करना वो है इस चीज को बदलना। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको प्रीमियम मिलेंगे, आपको हमेशा क्या बोलते हैं, ये वाली यानी कि इंटरट्वाइन फेट, जो ये पर्पल और ब्लू है, इस चीज में ही कन्वर्ट करना है। और खबरदार अगर आपने इसको ये किया तो देखिए, जितना ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू ये, क्योंकि इसमें आपको ये जो चीज है ये आपको मिलती रहती है। ये जो विषय है ये आपको हमेशा मिलती रहती है, और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है जितना ये कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि ये इनमें आपका लिमिटेड ही होता है, मतलब गिने चुने होते हैं और उतने पावरफुल नहीं होते कंपेयर टू दिस। हमेशा याद रखिए एक चीज, कि हमेशा आपको जब भी आपके पास प्रीमियम है, आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, हमेशा आपको इसमें ही कन्वर्ट करना है। तो गाइस ये था पिटी, और आपको मैंने बता दिया कि गारंटी क्या होता है। और हमेशा आपको अगर देखना है कि आपको कौन सी पिटी चल रही है, तो इतना याद रखिए, समझ लीजिए ये जो मैप होता है ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या होना है, समझ लीजिए अभी मेरे पास ये 1 2 3 4 और ये देखिए 5 to the 10, मतलब यानी कि मेरे पास 10 बारी मैंने विश कर दिया और मेरे पास 10 की पिटी है। तो ऐसे करके आपको गिन सकते हो कि मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, या तो आपकी 50 में निकलेगी या तो 80 में। अगर आपको 50 के अंदर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं अर्ली, जैसे मेरा शाव निकला था, बट ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, वो अलग बात है। तो ये था गाइस गाचा सिस्टम इस चीज का। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा आप जीत नहीं सकते हो, हमेशा कभी कभी बहुत लोग हारते भी हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि ये चीजें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब पूरी वर्ल्ड को पूरा ग्रांट करना पड़ता है, तब जाके आपको ये चीजें मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें बस वर्ल्ड से मिलेगी। और अभी समझ लीजिए, सॉरी, ये चीजें ऐसे टेस्ट, मतलब सारे बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स चल रहे होते हैं जिनमें भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं, जिससे आप कन्वर्ट करके विशेष से आपका जो पसंदीदा कैरेक्टर है वो पूरे गेंशिन का टूर और इंट्रोडक्शन, व्हाट इज गेंशिन, हाउ टू प्ले गेंशिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द एंड, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।